स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वंदू ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे गुरु घासीदास बाबा के बारे में। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनाम अर्थात सत्य और समानता के आधार पर सतनामी समुदाय की स्थापना की। गुरु घासीदास ने जय खंभ नामक सत्य का प्रतीक बनाया, एक सफेद रंग की लकड़ी का लट्ठा जिसके शीर्ष पर एक सफेद झंडा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और भी वर्ल्ड से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गिरौदपुरी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम महगू दास तथा माता का नाम अमरौतिन था और उनकी धर्मपत्नी का नाम सफुरा था। गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ के सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक है। छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ गुरु घासीदास के संस्थापक का जन्म स्थान है। गुरु घासीदास का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, झूठकपट का बोलबाला था। बाबा ने ऐसे समय में समाज में एकता, भाईचारे तथा समरसता का संदेश दिया। घासीदास की सत्य के प्रति अटूट आस्था की वजह से ही इन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए, जिसका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के सारंगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड में स्थित एक पेड़ के नीचे तपस्या करते वक्त प्राप्त हुआ। माना जाता है वहां आज गुरु घासीदास पुष्प वाटिका की स्थापना की गई है। गुरु घासीदास पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। सन 1901 की जनगणना के अनुसार उस वक्त लगभग 4 लाख लोग सतनाम पंथ से जुड़ चुके थे और गुरु घासीदास के अनुयायी थे। इनके 7 वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिसमें सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का निषेध, वर्ण भेद से परे, हिंसा का विरोध, व्यसन से मुक्ति, परस्त्रीगमन की वर्जना और दोपहर में खेत न जोतना है। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से समाज के असहाय लोगों में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की पहचान और अन्याय से जूझने की शक्ति का संचार हुआ। सामाजिक तथा आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला स्थापित करने में ये सफल हुए और छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा प्रवर्तित सतनाम पंथ के आज भी लाखों अनुयायी हैं। संत गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का बचपन से ही विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के विरुद्ध मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास की जयंती 18 दिसंबर से माह भर उत्सव के रूप में राज्य में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में गांव-गांव में मड़ी मेले का आयोजन होता है। इनका व्यक्तित्व ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा तथा जीवन का ध्येय उदात्त रूप से प्रकट है। गुरु घासीदास ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए सतनाम का प्रचार किया। घासीदास के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके पुत्र बालकदास ने लोगों तक पहुंचाया। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसीलिए उन्हें सतनाम पंथ का संस्थापक माना जाता है। गुरु घासीदास का समाज में एक नई सोच और विचार उत्पन्न करने के बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सतनाम यानी कि सत्य से लोगों को साक्षात्कार कराया और सतनाम का प्रचार किया। उनके अनमोल विचार और सकारात्मक सोच हिंदू और बौद्ध विचारधाराओं से मिलते जुलते हैं। उन्होंने सत्य के प्रतीक के रूप में जैतखाम को दर्शाया। यह एक सफेद रंग किया खंभा होता है जिसके ऊपर एक सफेद झंडा फहराता है।
इसके सफेद रंग को सत्य का प्रतीक माना जाता है। आज गिरौदपुरी में एक जैतखाम बनी है जो कुतुब मीनार से भी बड़ी है। भारत का सबसे ऊंचा स्तंभ जैतखाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। इस जैतखाम का निर्माण रमन सिंह के शासनकाल में 2008 से 2012 तक लगभग 50 करोड़ रुपए के लागत में कराया गया था, जिसकी ऊंचाई करीब 243 फीट है। कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई 237 फीट है, इसकी चोटी तक आप सीढ़ियों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। इन सीढ़ियों की एक खासियत भी है, और ये है कि इसमें चढ़ने और उतरने की सीढ़ियां अलग-अलग है। यह बड़ा पत्थर है जो एक बड़े छतरी के समान दिखाई देता है, इसी के चलते इसे छाता पहाड़ कहते हैं। माना जाता है कि इसी पहाड़ के नीचे गुरु घासीदास जी ने तप किया था, जिसके प्रमाण स्वरूप यहाँ आपको उनकी गद्दी देखने को मिल जाएगी। चरण कुंड। यह कुंड की मान्यता है कि इस जगह पर गंगा मैया ने गुरु घासीदास बाबा का चरण धोई थी। इस वजह से यह कुंड का पानी एक तरह से अमृत है। कहा जाता है कि इस पानी को पीने से जिन पर भी नजर लगी होती है वो दूर हो जाती है, और इस जल को टोनही लोग नहीं पी पाते। अमृत कुंड। थोड़ी सी आगे चलने पर यह कुंड है। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। अमृत कुंड। इस कुंड की खासियत भी अनोखी है। इसके जल को पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करने से तमाम प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। यकीनन प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। इस कुंड में जल की मात्रा कभी खत्म नहीं होती। भीषण गर्मी में भी जल का स्रोत यथावत रहता है। गिरौदपुरी धाम की यात्रा इस पवित्र अमृत कुंड के जल के बगैर अधूरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र जल में संजीवनी शक्ति विद्यमान है। पूरे भारतवर्ष से पवित्र जल को लेने लोगों की भीड़ साल भर लगी रहती है। आपको यह वीडियो कैसे लगी दोस्तों? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।